हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस सेशन में जानेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स का अवकलन चैप्टर का स्टार्ट यहाँ से है। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे अवकलन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उन सभी को जानेंगे। उसके बाद तो फिर यदि हमें ये सारे फार्मूले अच्छे से याद रहेंगे तो हमें ये पूरा अवकलन लगाने में बहुत मदद मिलेगी और बहुत ही आसानी से हमको प्रश्न भी समझ में आएंगे जब बताए जाएंगे। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान देंगे और ये फॉर्मूले जो है हमें कंठस्थ लर्न होने चाहिए, क्योंकि हमें अच्छे से लर्न होगा तभी एग्जाम में हम बैठेंगे तो हमारे पास तो ये सूत्र रहेंगे नहीं। तो इसलिए हमें याद रहने चाहिए। एग्जाम में बैठेंगे तो जो भी क्वेश्चन होगा उनमें इनका यूज होगा, इनका प्रयोग करेंगे हम, तो प्रयोग करते समय हमें याद रहना चाहिए। तो इसलिए आप लोग इसे देखेंगे और कंठस्थ रूप से इसे याद कर लेंगे, तब जब इसका एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या है, x पावर n का अवकलन d अपॉन dx जो होता है या ddx आप इसको पढ़ते हैं। ये यहाँ पर कह रहा है कि x के सापेक्ष x पावर n का अवकलन हम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार सबका किया जाएगा। तो x की पावर n का अवकलन जो होता है वो होता है क्या, x की पावर n घात है। पावर जो भी रहता है वो यहाँ पर गुणांक बन जाता है और इसके घात में से एक माइनस कर लेते हैं, यानी n(x पावर n - 1) फार्मूला बन जाता है। इसके बाद e के पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। a के पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a बेसी, और ddx ऑफ log x का अवकलन होता है 1/x। sin x का अवकलन होता है cos x का अवकलन माइनस sin x, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। और उसके बाद यहाँ आ जाएंगे तो cot x का अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x होता है। sec x का sec x tan x होता है। cosec x का माइनस cosec x cot x होता है। sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x का होता है माइनस 1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। cot इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। sec इनवर्स x का अवकलन होता है 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद cosec इनवर्स x का अवकलन होता है माइनस 1/x रूट में x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें जैसे कि दो फंक्शन दिए रहते हैं मल्टीप्लाई के रूप में या गुणा के रूप में, तो उसको हम कैसे करते हैं, तो उसमें हम बुक में देखेंगे तो कहीं कहीं u इंटू v करके लगाया होगा, किसी में f ऑफ x और g ऑफ x करके लगाया होगा। तो इन दोनों तरीके से हम नहीं लगाते, हम पहले से ही पढ़ाते आए हैं कि इसे हम मान लेते हैं दो फंक्शन यदि गुणा के रूप में रहेगा तो एक को फर्स्ट मानेंगे दूसरे को सेकंड मानेंगे। और इसमें करते हैं कैसे, इसमें लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन अवकलन और फिर सेकंड फंक्शन, बीच में प्लस होता है, फिर सेकंड फंक्शन इनटू अवकलन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। इस तरीके से इसका सूत्र अप्लाई करते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा होता है, इसमें कहीं कहीं देखेंगे तो u बटे v करके दिया होगा, कहीं f ऑफ x बटे g ऑफ x करके दिया होगा बुक में, लेकिन हम हमेशा इसे अंश और हर मानकर करते हैं। तो यहाँ पर अंश और हर की बात करेंगे तो इसमें इसका फार्मूला क्या होता है, यदि कोई फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे हमारा तो उसमें ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा जाता है हर इंटू अवकलन ऑफ अंश लिखा जाता है, बीच में माइनस होता है, फिर अंश इंटू अवकलन ऑफ हर लिखा जाता है, फिर टोटल अपॉन हर का होल स्क्वायर हो जाता है। ये फार्मूला होता है। इस तरीके से सारे फार्मूले होते हैं। तो ये सारे फार्मूले हमें बखूबी अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ये यदि हमें अच्छे तरीके से याद रहेंगे तो एग्जाम में हम क्वेश्चन लगाते समय हमें दिक्कत नहीं होगा, हम आसानी से क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आप लोगों को ये फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेना है। लर्न करने के बाद हम अगले वीडियो में इसका एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद।